नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको हरियाली तीज की कथा सुनाऊंगा, जो कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में सुनाई थी। हरियाली तीज का यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है। यह सुहागिन महिलाओं का सबसे कठिन व्रत है। इसमें सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रख करके निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को कथा सुन करके तब यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसी प्रकार से इस व्रत को रखती है। ये करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनती हैं, हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाती हैं। जब आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाएं तो एक सिंदूर की डिब्बी अलग से ला करके माता पार्वती जी के सामने चढ़ाएं और फिर गौरी शंकराय नमः, ओम पार्वती नमः, श्री पार्वती नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए, अखंड सौभाग्य प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए, माता से प्रार्थना करते हुए सिंदूर आप ले लेंगे और अपनी मांग में भरेंगे। इस दिन झूठ ना बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, मैं तुम्हें हरियाली तीज की कथा सुनाता हूं। जब तुमने हिमालय के यहाँ पर, हिमवान के यहाँ पर जन्म लिया था, तो तुम जैसे ही विवाह के योग्य हुई तो एक समय देवर्षि नारद तुम्हारे पिता के घर पधारे। देवर्षि नारद को देख करके तुम्हारे पिता हिमवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गिरिराज, मैं स्वयं भगवान विष्णु ने भेजा हूं और वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन तुमने मन ही मन मुझे अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था, यानी मुझे पति मान लिया था। तुमने अपने मन में संकल्प किया कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। इधर जब देवर्षि नारद का जो संदेश लेकर के आए थे भगवान विष्णु का, देवर्षि नारद का संदेश तुम्हारे पिता ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और वह प्रसन्नता के मारे उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि नारद जी, भगवान विष्णु ने जब स्वयं मेरी पुत्री को अपनाने के लिए, मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। आप भगवान विष्णु से जाकर कह दीजिए मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। फिर आपने जैसे ही सुना तो आपने अपनी सखी से कहा कि सखी, मैं भगवान विष्णु से नहीं, मैं भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। तो तुम्हारी सखी ने तुमको एक घने जंगल में छुपा दिया और कहा कि तुम भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ पर तपस्या करो। इधर तुम्हारे पिता बड़े चिंतित हुए और तुम्हारे पिता ने चारों तरफ अपने सैनिक भिजवाए कि कैसे भी करके तुम्हें ढूंढा जाए। इधर तुमने बालू की शिवलिंग बना करके कठोर तपस्या की। ना तुमने सर्दियों की परवाह की, न गर्मियों की परवाह की। काफी सालों तक कठोर व्रत किया, यहाँ तक कि पत्ते खा करके, सूखे पत्ते खा करके तुमने व्रत अपना प्रारंभ रखा, अपनी तपस्या प्रारंभ रखी। मैंने कई बार तुम्हारी परीक्षा भी ली, लेकिन तुम सभी में उत्तीर्ण हुई और सफल हुई। फिर उसके बाद में तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने तृतीया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुम्हें दर्शन दे करके तुम्हारा जो है, जो तुमने वचन लिया था, तुम्हारे मन में जो संकल्प था, वह मैंने पूर्ण किया। तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का तथा संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब तुम्हारे पिता को पता चला तो वह तुम्हें ढूंढते हुए उस जंगल में आए। जंगल में आकर के उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम्हें जंगल में नहीं आना चाहिए, तुमने बड़ा दुख पाया है, चलो घर चलते हैं। तुमने अपने पिता से वचन लिया कि पिताजी, मैं घर तो चलूंगी, लेकिन मैं वचन चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान शिव से हो। तो इस प्रकार से तुम्हारे पिता राजी हो गए और फिर हम दोनों का विवाह हुआ। हे देवी, यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। जो सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती हैं, उनकी मैं हर मनोकामना पूरी करता हूँ। तो इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करें और पूरे नियम के साथ में ये व्रत रखा जाए तो हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है।
ओम नमः शिवाय।